वेलकम टू केसी कोचिंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेंजेन्स। बेंजेन इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्लियर फॉर द एग्जाम्स हो, चाहे आपकी कोई भी एग्जाम्स हो, बेंजेन्स घूम फिर के आपका कहीं ना कहीं एक्चुअली वो आ जाएगा क्लियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेंजेन्स। बेंजेन्स क्या है? आपका एक न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। ओके, बेंजेन क्या है? ओके, जब भी जैसे एक्चुअली मैं अगर बेंजेन की बात करता हूँ, अगर बेंजेन की बात करता हूँ तो बेंजेन इज दिस इज द वर्ड, दिस इज नोन एज अ बेंजाइन। ओके ना, उसको एक्चुअली बेंजाइन नाम दिया गया था। क्यों? एक्चुअली बेंजीन का एक्चुअली दैट बेंजाइन है ना, अल्काइन, दैट्स यस। मतलब वर्ड का बेंजीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स है क्लियर। ऑल्सो वर्ड एक्चुअली ऑल्सो इट इज इट्स अ वर्ड, इट इज अ बेंजाइन, इट इज अ वर्ड बेंजाइन, बट वर्ड ऑल्सो इट इज ऑल्सो वर्ड नोन एज अराइंस, also it is known as arynes, yes. मतलब what actually you can form the benzenes in any aromatic compounds, not that it is a fix only in the benzene, no. That's what you can prepare actually what the any aromatic compound. That's what actually we are going to also use the word actually the benzenes. Okay, अगर हम बेंजाइन पढ़ने से पहले हम जाएंगे about the history, कि what is the history of the benzene, और बेंजीन कहाँ से आया और क्यों आया बेंजीन। ओके, तो अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, तो टू साइंटिस्ट कम इन द पिक्चर, द विटिक एंड द रॉबर्ट्स। यस, द विटिक एंड द रॉबर्ट्स। विटिक, ओके, यस, नो, जॉर्ज विटिक इज व्हाट? जॉर्ज विटिक इज 1979, इट्स अ व्हाट, नोबेल प्राइज विनर। ओके, यस ना, प्लीज ना, बट विटिक को नोबेल प्राइज मिला था नॉट बिकॉज ऑफ बेंजीन, प्लीज। Wittig get the Nobel Prize what? Because of the alkene selectivity of the phosphorus compounds. Clear? The what actually? The S.C. Brown and George Wittig. Yes, S.C. Brown और जॉर्ज विटिक दोनों को सेरिंग में मिला था नोबेल प्राइज 1979 में। क्यों? एक्चुअली बिकॉज ऑफ द what? The phosphorus compound and the boron compounds give the what? A very highly stereo selectivity in अल्किन। क्लियर? तो अल्किन में है ना, जैसे ई एन जेड एक्चुअली जो हम पढ़ेंगे, एक्चुअली जब भी हम पढ़ेंगे विटिक रिएक्शंस, तो वहाँ पे सिलेक्टिविटी की बात आती है। तो कौन सा ई बनेगा, कौन सा जेड बनेगा, तो ये है ना व्हाट, दैट्स वेरी हेल्पफुल इन द विटिक, दैट्स व्हाट द विटिक गेट द नोबेल लॉरेट्स इन 1979 एक्चुअली। तो विटिक और एस.सी. ब्राउन का बहुत अच्छा रोल है टू गेट द व्हाट अबाउट द स्टीरियो सिलेक्टिविटी के लिए। क्लियर? ओके, अभी हम बात करेंगे अबाउट द बेंजेन्स। तो सी इट इज द बेंजेन्स। तो बेंजीन की अगर बात करें तो व्हाट, विटिक एंड रॉबर्ट्स का बहुत अच्छा रोल है। व्हाई द विटिक एंड रॉबर्ट्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल। ओके, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था ना बेंजीन के ऊपर, बट व्हाट द विटिक एंड रॉबर्ट्स इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेंजाइन। क्लियर? बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम तो किया है, बट एक्चुअली व्हाट, नो वन कैन ट्राई टू एक्सप्लेन द व्हाट दैट्स कॉन्सेप्ट एक्चुअली। इसलिए जब भी अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट को आपको हमेशा याद करना है, जॉर्ज विटिक एंड द व्हाट एक्चुअली दैट्स द जॉन डी रॉबर्ट्स। क्लियर? ओके, इसमें जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन इज व्हाट एक्चुअली इट इज अ न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यस, मतलब वो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और कैसा है? इट इज अ न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या है? C6H4। क्लियर? उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H4 है। क्लियर? ओके, अगर हम बात करते हैं उसकी तो उसका नाम क्या है? 1,2 डाइहाइड्रोबेंजीन। 1,2 डाइडिहाइड्रो, आई एम सॉरी, 1,2 डाइडिहाइड्रोबेंजीन। यस, मतलब व्हाट एक्चुअली, ओके, मतलब व्हाट, बेंजीन को आप ये नाम से भी बुला सकते हो कि व्हाट इज द बेंजीन कॉमन नेम? यस ना, व्हाट इट्स व्हाट 1,2 डाइडिहाइड्रोबेंजीन। क्लियर? मतलब व्हाट वहां से 2 H निकाले गए। क्लियर? बिकॉज व्हाट आपका बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? बेंजीन का आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। वहां से आपने 2 H निकाल दिए, तो व्हाट इज दिस? ओके, कम टू द क्वेश्चंस कि सर इज इट फिजिबल? द क्वेश्चन अराइज कि कैसे ना व्हाट हमने पढ़ा था कि जब भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो व्हाट हैपेंस? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? इट इज अ व्हाट, अगर आपका अल्काइन है, तो क्या होगा? इट इज व्हाट, इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट हैपेंस एज पर दैट? व्हाट इट इज अ लीनियर,
व्हाट अगर हम बात करते हैं अगर वो अल्काइन है तो व्हाट इट मस्ट बी लीनियर, इट मस्ट बी लीनियर। तो व्हाट इज एंगल, अगर हम यहाँ एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एंगल आएगा 180। व्हाट अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल आपका आएगा 180 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री। बट व्हाट हैपेंस हियर, इज इट दैट? नो। व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट इट्स लाइक। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रेन? The strain approximately 120 degree strain, yes, 120 degree strain is going to be observed, yes, that is the reasons, yes. What happens here, okay, what happens, that pi bonds is what a weakly overlap, आपका ये जो है ना pi bonds, what happens कि बेंजीन में क्या है ना what weakly overlap है, तो what it's immediately reactive, yes, that is the reasons कि why benzene is highly reactive। बेंजीन आपका हाईली रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड्स है, दिस पाई बॉन्ड्स इज वीकली ओवरलैप। ये पाई बॉन्ड क्या है? ये पाई बॉन्ड आपका वीकली ओवरलैप है। ये आपका पाई बॉन्ड है। व्हाट इट इज अ वीकली ओवरलैप। क्लियर? व्हाट वी थिंक, अगर हम अगर अल्काइन है तो क्या होना चाहिए? व्हाट इट इज sp हाइब्रिडाइज, इट इज अ लीनियर। तो व्हाट हैपेंस, बॉन्ड एंगल शुड बी 180 डिग्री से, बट व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इज 60। What we require? We require the 180. What we require? We require the 180. So what is strain? 120 degree strain is there. Yes. So what happens here in the benzenes? In benzenes, that's what a weakly overlap. That pi bond is weakly overlap. So because of the weakly overlap, what happens? The benzene is highly reactive intermediates. कि बेंजीन की बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत है, बेंजीन की रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई। यस, बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली बेंजीन इज व्हाट हाईली रिएक्टिव इन नेचर। सो कीप इट इन माइंड से ना व्हाट, ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्या बेंजीन क्या है? बेंजीन को वी कैन से अराइन। क्लियर? अगर बेंजीन के अंदर है तो हाँ हम उसको बेंजीन बोलेंगे, बट एक्चुअली इफ इट इज इन द aromatic systems, so what we can say, we can use the word it's arynes. Clear? Okay, what is this? Yes, it is a neutral reactive intermediate. Yes, वो क्या है? वो आपका neutral reactive intermediate है। What is the molecular formula? C6H4. What is the molecular formula? It is the what? C6H4. So because of that actually, what we can say, 1,2-dihydrobenzene. Yes, 1,2-dihydrobenzene. Okay, what happens here? अगर हम जब भी अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन क्या होता है? अल्काइन इज व्हाट? इट इज sp hybridized. तो as per the what actually what happens? A shape should be linear, but here what happens? This is not a linear. So what happens? The strain is here the what? The 120 degree strain is that. So because of that, तो what happens? This pi bond is weakly overlap. तो अगर आपका pi bond weakly overlap है तो क्या होगा? It's easily break with the molecules, easily break with the what? A different types of the molecules. Clear? तो मतलब what? It is a overall display of the benzenes. Clear? ये आपका एक बेंजीन का ओवरव्यू मैं आपको बता दिया कि बेंजीन क्या है। ओके, दूसरा भी एक ओवरव्यू है। जैसे एग्जांपल जैसे ये आपका है बेंजीन। सो व्हाट हैपेंस हियर? बेंजीन क्या है? बेंजीन व्हाट? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज व्हाट? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक। यस ना, व्हाट ये बेंजीन की बहुत अच्छी खूबी है, बेंजीन की ये बहुत अच्छी खूबी है। बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ आपका आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ आपका आएगा डेल्टा प्लस। सो मतलब व्हाट? यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा सकते हैं। यस, सो मतलब व्हाट? द बेंजीन मे बी act as a nucleophile as well as electrophile. Yes, the benzene may be act as a nucleophile as well as electrophile. Yes, मतलब what? That depends on the conditions. आपको कंडीशन क्या दिया गया है? क्लियर? वो कंडीशन के हिसाब से it behaves like that actually. क्लियर? तो मतलब what? It is a benzene overview. क्लियर? ओके, ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू। Let's go for the history. अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक हिस्ट्री। बिकॉज ना सी बेंजीन के बारे में तो बहुत पुराना काम हो रहा था। 1902 इन द 1902 स्टॉमर्स इज परफॉर्म सम रिएक्शंस। तो है ना, ही गॉट सम यील्ड। ओके, उसको ये मिला था तो उसने इग्नोर किया कि चलो कुछ हुआ होगा, कुछ बन रहा है, बट स्टॉमर इज नॉट गोइंग टू बी अ फोकस। देन द व्हाट? इन 1942 व्हाट? अ विटिंग परफॉर्म द वन रिएक्शंस। यस,
Whiting what performed the one reaction. So Whiting got this yield actually in the what 1945. That's the Gilman's. Yes, Gilman's performed this reactions also. तो Gilman को भी ये product मिला है ना. What he is reported in the JACS, right? ओके ये जैक्स क्या है? व्हाट इज द जैक्स? जैक्स इज व्हाट जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी. इट इज जर्नल्स कि जो भी आपका रिसर्च होता है तो व्हाट वी आर गोइंग टू रिपोर्टेड इन द जर्नल्स. क्लियर? मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना व्हाट हम सब जर्नल से ही पढ़ते हैं. क्लियर? और हमारी जो भी बुक्स डिजाइन होती है हमेशा हमारा होता है रेफरेंस. तो ये हमारा होता है रेफरेंस कि आपके एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं? एग्जाम्पल आपके जर्नल में से ही आते हैं. क्लियर? राइट. 1946 Buckstorms. Yes, Buckstorms what also perform the reactions NaNH2 and the what a liquid ammonia. NaNH2 and the what liquid ammonia perform the reaction. Okay, see, you know what a difference what scientists perform the reactions, but what no one is going to be focused. But Wittig ने focus किया. Wittig ने what slightly explain किया. Wittig ने बहुत perfectly जो explain किया what he is very coming very closer. Wittig ने क्या explain किया? Wittig explained that actually it is exists as a what a Zwitter ionic forms. Wittig ने what Wittig ने explain किया कि what that exists as a what a Zwitter ionic intermediate. Okay, so what still Wittig is confused. You know what Wittig ने what 1942. Yes, 1942 actually he predict that कि हाँ something is Zwitter ions, but still he is not sure actually. Okay, then what who is coming in the picture? Picture in the Roberts. 1953. Yes, 1953 Roberts come in the picture. Yes, Robert performs a different types of the reactions. Robert perform what a different types of the reactions. So what he got this yield. Okay, Robert का ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था. Yes, कि जहाँ what ऑर्थो ब्लॉक था, जहाँ ऑर्थो ब्लॉक था वहाँ क्या था? वहाँ पे no reactions. That is the observation of the Roberts. कि सी दैट्स ब्रोमो, बट व्हाट उसका ऑर्थो ब्लॉक है. यू नो व्हाट तीनों कंपाउंड का ऑर्थो ब्लॉक है. तो व्हाट हैपेंस हियर व्हाट देयर इज नो रिएक्शन. बट दैट्स व्हाट रॉबर्ट गेट्स सम हिंट्स कि यस देयर इज व्हाट समथिंग इज प्लेइंग ऑफ द रोल ऑफ द ऑर्थो हाइड्रोजन्स. कि ऑर्थो का कोई तो रोल है. ठीक है? दैट्स इज गोइंग टू बी और रॉबर्ट ऑब्जर्व्स. ओके, रॉबर्ट्स रिपोर्टेड इन जैक्स 1953 दैट व्हाट एक्चुअली इज दिस. Okay, then what again for the he's working on the what are different types of the molecules, like what he's working on the anisole and the toluene. So what in case of anisole what actually Robert got single products, but in case of toluene Robert got what two products. So again Robert's confused कि what happens. Again Robert's confused कि actually exactly क्या हो रहा है. Why am I getting the two products and the one products and all these things? Clear? That okay, but what actually still Roberts is going to perform further. What? Yes, the most important example of the what? Yes, 14 carbon experiment. Yes, from that Robert is confirmed that yes, the benzene is this. So what? Robert is perform the reactions what of 14 carbon dating compounds. Clear? So what happens? Robert is this carbon is what is going to dating. That's what 14 carbon dating. So what happens? You know what? Nearly what he get the 1:1 ratio. Yes, nearly get what 1:1 ratio. So what happens? Robert proposed benzene. Robert proposed that benzene structure. Yes. That's why, you know what? Roberts and the Wittig. Okay, Wittig ने थोड़ा बहुत कहा था कि what something is Zwitter ion. Okay, Wittig ने वो बोल के छोड़ दिया था. But what Roberts proves in 1953. John D. Roberts actually he is proved actually in the 1953 actually कहाँ ये बेंजीन ऐसा है. तो मतलब what that is the history of the what actually of your benzenes. That is the history of the benzene. Or yes, it is a paper. ना ये आपका जॉन डी रॉबर्ट्स का ये पेपर था, ये आर्टिकल छपा था. तो व्हाट द फर्स्ट टाइम जॉन डी रॉबर्ट्स गोइंग टू यूज द वर्ड बेंजाइन. यस, why the people are calling the benzene still? No, why they are not going to use the arine words? Why? Because what John D. Roberts ने सबसे पहले बेंजेन वर्ड यूज किया था. यस, जॉन डी रॉबर्ट्स ने. सो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली हमेशा बेंजेन वर्ड यूज होता है. क्लियर? Okay, it is a history of the benzene.
इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द बेंजेन्स। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे ना व्हाट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, बट व्हाट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दैट एक्चुअली, कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बेंजेन, कहाँ से आया और क्यों आया और कौन लेके आया। क्लियर, तो मतलब व्हाट, इट इज द हिस्ट्री ऑफ द बेंजाइंस। अब जाएंगे ओके सी ना व्हाट, ये तो हमने बेंजाइन के बारे में ओके मैंने आपको सबसे पहले दे दिया ओवरव्यू कि व्हाट बेंजाइन क्या है, उसका ट्रिपल बॉन्ड है, वीकली ओवरलैप है, इट्स अ हाईली रिएक्टिव, इट इज अ न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ऑल दिस व्हाट मैंने आपको ओवरव्यू दिया था ना। उसके बाद हमने पूरी देखी हिस्ट्री कि एक्चुअली वो बेंजाइन कहाँ से आया। ओके, अभी हमारा रोल क्या है, हाउ टू फॉर्म बेंजाइन, हम बेंजाइन कहाँ से बनाएंगे। यस, बेंजाइन कहाँ से बनाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट रोल यही है। ओके यस, ओके उसके बाद एक्चुअली ना व्हाट, ओके जस्ट एक मिनट, 1953 के बाद ना व्हाट, ओके जॉन डी रॉबर्ट्स ने बोल दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, बट व्हाट आफ्टर दैट व्हाट एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज प्रूव्ड 1955, यस 1955 एक्चुअली व्हाट हैपेंस, डैश एल्डर रिएक्शंस, यस what is performed what with the help of the benzene। clear, ये हम पढ़ेंगे आगे, ये तो अभी just for the intro actually in the 1955 it is confirmed कहाँ benzene is going to be formed, although what in the 1960s it is also what it is proved कहाँ benzene is going to be proved, मतलब what a different types of the experiment is carried out। ओके 1953 रॉबर्ट्स ने तो बोल दिया, रॉबर्ट्स ने बोल दिया कि हाँ मेरा बेंजाइन ऐसा है, but what after that actually yes the number of experiment is carried out, actually to prove that kaha the benzene is exist or benzene is the neutral reactive intermediates। clear, also what actually are different types of the what actually experiment is carried out actually, and the what it is reported in different journals, it is reported in the journals actually, that's what yes, but the what from the different types of the moiety actually what you can get the benzene or benzene perform what further the reactions। clear, see ना what it is an overview, हम पढ़ेंगे, हम ये हर एक चीज को हम डीपली पढ़ेंगे। क्लियर, अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेंजेन क्या था और कैसे प्रूव किया, मतलब व्हाट सी देखो है ना व्हाट कि एक चीज को प्रूव करने के लिए है ना व्हाट आपका 15 से 20 साल लग गए। क्लियर, दैट्स कहाँ 1902 से स्टार्ट किया था, 1942 में विटिक ने टच किया, फिर 1953 में। क्लियर, और व्हाट 1963, यस सोच लो, मतलब व्हाट ना इट टेक्स 2 decades टू प्रूव दैट एक्चुअली कि हाँ द बेंजाइन इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट, कि बेंजाइन आपका एग्जिस्ट है और इट इज व्हाट अ न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड द व्हाट हाईली रिएक्टिव इन नेचर, व्हाई बिकॉज ऑफ द व्हाट वीकली ओवरलैप। तो मतलब व्हाट इट इज अ टोटली ओवरव्यू ऑफ द बेंजाइन। क्लियर, अब हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द यस टुवर्ड्स, अगर हम बात करते हैं बेंजाइन की तो इट इज अ थर्ड मेथड ऑफ द बेंजाइन। बेसिकली व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट डेरिवेटिव एंथ्रानेलिक एसिड्स। जैसे आपका एंथ्रानेलिक एसिड्स क्या है, बेसिकली आपका एंथ्रानेलिक एसिड ये नहीं है, आपका एंथ्रानेलिक एसिड ये है, दैट्स व्हाट एक्चुअली इज दैट्स NH2 एंड द व्हाट दैट्स ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड्स, दैट्स नोन एज व्हाट एंथ्रानेलिक एसिड्स और द एंथ्रानेलिक एसिड्स, दैट्स व्हाट एंथ्रानेलिक एसिड्स, ortho amino benzoic acids, it's a what anthranilic acids, what anthranilic acids in presence of the what NaNO2, yeah HCl, NaNO2 and HCl, what in situ it's a liberate the HNO2, so what happens, it is a what the NaNO2 is converted into what diazonam salts, the N2 plus, and the what the acids converted into what CO minus। so you know what ऐसे कोई molecules है तो मतलब what from that removal of neutral molecule, example what यहाँ से remove क्या हो रहा है, the N2 and CO2, so ultimately what it forms benzenes। it like ultimately you know what like a triazine derivative compounds like यहाँ भी Na यहाँ भी Na, तो what happens ultimately what it's liberate the N2, that's what वो हम देखेंगे actually, तो it is a third method। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे सीधा। ओके दिस जैसे मैंने बात किया अबाउट द व्हाट अबाउट द कुछ ऐसे मोलिक्यूल है, ऐसे कुछ मोलिक्यूल है कि जिसको आप हिट करो तो हिट करने से क्या होता है, उसमें से व्हाट आपका न्यूट्रल मोलिक्यूल रिमूव होता है। एग्जांपल व्हाट एक्चुअली एग्जांपल आपका ये double bond and SO2 and double bond and SO2, so here what happens here, the on the heatings what happens, removal of that N2 and the removal of that SO2, yes, so what N2 and SO2 is going to be removed, N2 and SO2 is going to be removed on the heatings, so ultimately what happens, it's going to what, it's going to liberate the what, liberate the your benzene is ultimately
Yes, this is the mechanisms. Yes, ultimately it is formed is going to benzene. Same as what, you know what, like a triazine derivative, like this. What it is, a triazine derivative. So यहाँ N-1 N and NH2. So here what happens? That's what actually removal of two molecules of the N2. Removal of what? Removal of two molecules of N2. So here ultimately here it is also what happens here. Here also that happens like this. The bond. Yes, ultimately it is forms benzenes. Yes, it is ultimately formed the benzenes. Okay, हमने आगे जो बात किया वही एंथ्राइलिक एसिड डेरिवेटिव्स. यस, दैट्स ओके. तो ये अल्टीमेटली कहाँ से आएगा? इट इज व्हाट? इट इज कमिंग फ्रॉम द एंथ्राइलिक एसिड्स. व्हाट इज द एंथ्राइलिक एसिड्स? इट्स द व्हाट? ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड्स. ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड्स. तो ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड्स, ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड्स HNO2, ortho amino benzoic acid. So yes, ultimately it is forms N2 plus and CO2, CO minus. On the heatings, it's liberate the N2 and CO2. It's liberate the what? N2 and CO2. Yes. So ultimately yes, it is forms a benzene. Ultimately what? Yes, it is forms a benzene. Ultimately yes, it is forms a benzene. Clear? Yes. So very nice questions. I'm sorry actually, that's wrong actually. ए बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये N2 प्लस एज अ डिपार्ट एज अ मल्टीपल. यस, इट इज अ परफेक्ट एरो. इट इज अ परफेक्ट एरो फॉर द व्हाट? अ बेंजेन फॉर्मेशंस. मतलब व्हाट? ओके, सी इट इज अ many compound like this actually, you know, not the only these compounds. What the many compound like this, like compound like this, this, like we can say the phthalic anhydride. Yes, phthalic anhydride on the heatings. Phthalic anhydride on the heatings. Yes, it is ultimately what? A removal of CO and CO2. Yes, it is ultimately going to be forms of benzene. What ultimately what? It is going to forms a benzene. Clear? This bond is shifted to here. This bond is shifted to here. This bond is shifted to here. Yes. So what? Okay, so now what? Like a example of what? Like a benzyl peroxide. Yes, benzyl peroxides is also on the heating. So what? Removal of CO2. How many CO2? 2 moles of CO2. Yes, that's a what? A 2 moles of CO2. That's so ultimately what? It is going to be form a benzene. It is ultimately going to be forms yes benzene. Yes, तो से ना what ये ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसको हीटिंग करने से इट्स रिमूवल ऑफ सर्टेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. जिसको हीटिंग करने से अ रिमूवल ऑफ सर्टेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल. like this here, this example, what happens? minus CO and minus CO2. Yes, it's ultimately going to be form benzenes. Like a what? Like this it is a peroxides. What happens here? The what? Removal of the 2 molecules of the CO2. Yes, so ultimately it's going to be form benzenes. Like this N1 and SO2. So what? SO2 N2 on the heatings form the benzene. Here the what? Like this triazine derivatives on the heatings ultimately form benzenes. Here the what? Anthracic acid derivative. So yes, it is a what? It is a third type of the method. It is what? Third type of the method on the heatings. On the heatings, it's a removal of certain neutral molecules. It's a removal of certain neutral molecules, and it's going to form a benzene. Clear? It's what? It's going to form a benzene. Now, if we talk about the fourth method. Yes, fourth method and the one of the most selective methods and one of the best methods. It is this. It is this here. Yes. That's the method. What? This method is highly selectively used in nowadays. This method is what? Highly selective in nowadays. Why? Because we are not going to use any strong base and all these things. It is a very simple method and it is a what? Very convenient method. A second thing is what? It's a very regioselective. There is no other product is going to be formed. Selectively a single product is going to be formed. Okay, यहाँ पे मैंने TMS लिखा है. TMS क्या है? Ultimately it is SiMe3. TMS क्या है आपका? SiMe3. यहाँ पे ना what मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली जैसे है ना what अगर हम बात करते हैं SiMe3 है ना what पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद रख लो ना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रख लो कि अगर आपको सिलाइल ग्रुप को निकालना है तो व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट? अ सोर्स ऑफ F माइनस. व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट? सोर्स ऑफ F माइनस. F माइनस से क्या होगा? F minus is what actually? The F minus source of F minus is going to attack on the silyl and the is attack here and the yes
What is this? L माने what? It is a certain living group. L माने what? It is a whatever certain living group. So what happens here? The what is it is a highly reduced selectivity. Yes. मतलब what? यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही बेंजीन फॉर्म होगा. Yes. और कोई दूसरी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी. यस है ना. हम जब आगे बढ़ेंगे दैट टाइम यू गॉट द आइडिया कि इसकी सिलेक्टिविटी हायर है और उसकी जो रिएक्शंस कंडीशंस है वो भी बहुत अच्छी है. क्लियर. तो इट इज अ व्हाट वन ऑफ द अल्टीमेटली वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स. हियर व्हाट एल माने व्हाट लिविंग ग्रुप मतलब व्हाट यू कैन टेक ओटीएफ यू कैन टेक ना आई प्लस पीएच माइनस. सो मतलब व्हाट एल माने इट्स एनी लिविंग ग्रुप्स एनी लिविंग ग्रुप. और हियर द व्हाट हियर SiMi3 या व्हाटएवर एनी SiR3. क्लियर. यहाँ पे आप कोई भी सेल ग्रुप को यूज कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको SiMi3 यूज करना है. यू कैन यूज व्हाट एनी SiR3. बट ये अपने माइंड में फिट कर दो. फॉर डीसिलाइलेशंस व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट F माइनस. अगर आपको सिलाइल ग्रुप को निकालना है तो व्हाट यू रिक्वायर द F माइनस. अगर F माइनस यहाँ अटैक करेगा तो अल्टीमेटली F माइनस ने यहाँ अटैक किया तो दिस पॉइंट ultimately what it's going to be a form of benzene. So it is one of the best and advanced method. Okay, why it is useful in the market. Okay, let us say L माने what already I told you. L माने what any living group. OTF that's also living group. L माने what actually I plus and PH. Yes, so L माने what it is a living group. That's keep it in the minds. That's what same mechanisms. But ultimately what you require the living group. Okay, ये जो method से इसका इतना यूज क्यों है. Okay, come to here. Okay, why it is going to be used? You know what? सबसे important चीज यही है. What happens? Your yield is 100%. आपकी जो yield है, yield क्या है? आपकी yield 100% है. और what you can control the reactions at a room temperature. ना, you don't want to use a pyrophoric compounds. That's why. That is the reason actually why this method is going to be frequently used. Yes, because of that actually. Okay, but what you are not going to use pyrophoric substance. You are not going to use shock sensitive compounds. You are not going to use a strong oxidizing agent. So what it is one of the best methods. जो मैंने आपको सिखाया फोर्थ मेथड. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द जनरेशन ऑफ द बेंजाइन. क्लियर. फॉर जनरेशन ऑफ द बेंजाइन. क्लियर. ओके, ये तो हमने वर्ड ओके ये कहाँ से लाओगे? ये यहाँ से लाओगे ना. व्हाट ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये कहाँ से लाओगे. यस है ना. दैट व्हाट वी कैन टुक फ्रॉम हियर द बुली एंड TMS क्लोराइड. व्हाट हैपेंस? बुली का रोल क्या है? हैलोजन एक्सचेंज. ओके, एट फर्स्ट तो यहाँ से OLi बन जाएगा एंड दिस इज द Li. हैलोजन एक्सचेंज से क्या होगा? यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप्स है, अगर आप फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करोगे तो क्या होगा? इज गोइंग टू बिकम OLi एंड दैट्स Li. इसके अंदर आपने डाल दिया व्हाट? TMS क्लोराइड. क्या आ जाएगा? दैट्स OLi इज रिमेनिंग इंटैक्ट एंड इट इज अ TMS. TMS क्या है? TMS इज अ SiMi3. TMS क्या है? ये आपका जो TMS है वही आपका SiMi3 है. सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट. आपका जो TMS है वही आपका SiMi3 है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है. क्लियर. राइट. तो TMS SiMi3 यहाँ OLi है. ओनली व्हाट एट व्हाट ट्रिफ्लिक एनहाइड्राइड एट द व्हाट ट्रिफ्लिक एनहाइड्राइड. तो व्हाट हैपेंस? अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस स्टार्टिंग अबाउट बिकॉज़ ना व्हाट सी एग्जाम का बिहेवियर है ना. व्हाट एग्जाम में कभी भी वो लोग आपको ये नहीं देंगे. एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से. यहाँ से. यस. तो यही एग्जाम का एक बहुत यूनिक बिहेवियर है. क्लियर. और हम सोचेंगे कि एग्जाम में बेंजाइन आया ही नहीं. नो, एग्जाम में बेंजाइन था. बट उनका द वे ऑफ आस्किंग आर डिफरेंट. हमेशा है ना व्हाट एक्चुअली कोई भी एग्जाम होती है, वो चाहे नेट हो, गेट हो, जेम हो या JEE हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है उनका द वे ऑफ आस्किंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, वो आपको समझना है. उनका द वे ऑफ आस्किंग को आपको समझना है. क्लियर. तो यहाँ पे सिंपल आपका जो फर्स्ट स्टेप था बुली TMS क्लोराइड, आपने बुली ऐड किया था, क्या हुआ? OLi एंड द लिथियम. यस है ना. बुली का रोल क्या है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक तब हम पढ़ेंगे. क्लियर. दैट्स व्हाट उसका रोल है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस. राइट. ओके, बट जैसे ना फिर उसके अंदर ऐड किया TMS क्लोराइड, तो व्हाट हैपेंस? यहाँ पे आपका लग गया है TMS. उसके अंदर आपने ऐड किया ट्रिफ्लिक एनहाइड्राइड, तो वहां लग गया है TMS OTF. नाउ व्हाट सोर्स ऑफ फ्लोराइड? फ्लोराइड का सोर्स ऐड करो तो F माइनस यहाँ अटैक करेगा और आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. यस. OTF इज व्हाट? OTF एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप. यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. It is one of the best method to form a benzene. Clear? Why? We can control the reactions at a room temperature. We are not going to use a strong oxidizing agent, strong base,
शॉक सेंसिटिव कंपाउंड्स, पैराफिरिक कंपाउंड, मतलब जितने भी डिफरेंट उसके ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स सब यहाँ से हट गए। यस, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू फॉर्म अ बेंजाइन। ठीक है, ओके। जैसे एक्चुअली ये तो हमने डिफरेंट मेथड्स को देख लिया। क्लियर, डिफरेंट हमने ये मेथड्स को देखा। सबसे पहले हमने देखा अबाउट द हेलोबेंजीन, उसके बाद देखा हमने डायहेलोबेंजीन्स, थर्ड देखा हमने व्हाट सिलेक्टिव कंपाउंड्स व्हाट ऑन द हेडिंग्स इट्स व्हाट अ रिमूवल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। फोर्थ हमने देखा इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टिव और एडवांस मेथड फॉर द व्हाट बेंजाइन्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसे ना व्हाट हमने सिर्फ हेलोबेंजीन के बारे में डिस्कस किया। व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूट हेलोबेंजीन? यस, ना व्हाट आर द फैंटास्टिक क्वेश्चंस। क्लियर, यहाँ तो हमने सिर्फ हेलोबेंजीन के बारे में ही डिस्कस किया। अगर मेरा सब्स्टिट्यूट हेलोबेंजीन आ गया तो क्या होगा? यस, दैट्स नो व्हाट अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर मेरा सब्स्टिट्यूट हेलोबेंजीन आ गया तो व्हाट इज द सिलेक्टिविटी एंड हाउ कैन आई राइट द आंसर? यस, तो मतलब व्हाट एक्चुअली वो उसका ही पार्ट है। अगर आपका आ गया सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन, अगर आपका आ गया सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन, देन व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट इज द रिएक्टिविटी एंड हाउ कैन आई डिसाइड मेरा बेंजाइन कौन सा फॉर्म होगा? यस, ना व्हाट वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना, व्हाट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। क्लियर, तो व्हाट हैपेंस हियर? जैसे आज अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन, तो यहाँ पे आपका आर है, दैट्स व्हाट इट इज अ बी आर हियर, मतलब व्हाट इट्स ऑर्थो। यहाँ आपका आर है, आर माने व्हाट एक सर्टेन ग्रुप्स है ना, व्हाट स्टिल वी आर डोंट नो एक्चुअली वो ग्रुप कौन सा है, वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से अभी हमें नहीं मालूम। क्लियर, राइट। ये ऑर्थो मेटा हो गया एंड इट इज अ पैरा, ऑर्थो मेटा एंड द पैरा इज दिस। क्लियर, यस। अगेन हियर व्हाट हैपेंस एज इट इज स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 या whatever strong base, here also what a strong base. So yes, what important है ना, what is the selectivity or how can we decide about the selectivity? जैसे अगर ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, तो ये is it the R group is influence? ये आ ग्रुप का कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं, या फिर ना व्हाट दिस? तो यस, ना सबसे पहले हम ऑर्थो के बारे में बात करेंगे। अगर हम ऑर्थो के बारे में बात करते हैं, अगर हम ऑर्थो के बारे में बात करते हैं तो मतलब व्हाट कि यहाँ पे उसके पास ऑर्थो एच क्या है? ऑर्थो एच एक ही है ना, यहाँ तो एक ही एच है, मतलब व्हाट देयर इज अ सिंगल ऑप्शंस, मतलब व्हाट कि यहाँ पे आपका आ ग्रुप कोई भी हो, यहाँ आपका आ ग्रुप कोई भी हो, चाहे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या आर चाहे आपका रिलीजिंग हो, तब भी आपका बेंजाइन तो क्या बनेगा? आपका बेंजाइन एक्चुअली आपका यही बनने वाला है। क्लियर, आपका बेंजाइन यही बनने वाला है। क्लियर, मतलब व्हाट वो चाहे आर आपका रिलीजिंग हो या चाहे आपका आर व्हाट एक्चुअली विड्रॉइंग हो। क्लियर, ओके। इस ना व्हाट यहाँ पे ना आई एम गोइंग टू राइट द रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स है ना व्हाट, ओके। मतलब अभी मैं लिख रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज बोल दूँ। ओके, चलो राइट। उससे पहले एक्चुअली उसको पैरा को देख लो। जैसे पैरा में, तो पैरा में व्हाट, पैरा में आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों के दोनों एच। यहाँ भी व्हाट हैपेंस, यहाँ तो व्हाट दोनों के दोनों एच सिमेट्रिकल है ना, आप चाहे वहां से रिमूव करो या यहाँ से रिमूव करो, दोनों के दोनों सिमेट्रिकल से। सो मतलब व्हाट हियर द आंसर इज ऑल्सो सेम, हियर द आंसर इज ऑल्सो सेम, हियर द आंसर इज ऑल्सो सेम, चाहे आपका आर विड्रॉइंग हो या आर रिलीजिंग हो। ओके, सी मैं यहाँ पे विड्रॉइंग रिलीजिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट ये माइंड में एक्चुअली ये फिट रखो है ना वो प्लीज, कि जब भी बेंजाइन के बारे में आप डील कर रहे हो, वो चाहे उसका जनरेशंस हो चाहे उसका रिएक्शंस हो, है ना, आपको रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से डील नहीं करनी है। आपकी डील किससे होगी? आपकी डील होगी इंडक्टिव इफेक्ट से। यस, मतलब व्हाट आपका जो आर ग्रुप है ना, यस आर ग्रुप की आपको इंडक्टिव इफेक्ट की बात करनी है। यस ना, आपको रिलीजिंग विड्रॉइंग चेक नहीं करना है। आई एम सॉरी एक्चुअली यहाँ तो मैंने आपको बोला है, बट आपको चेक वही करना है अबाउट द व्हाट, अबाउट द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अबाउट द व्हाट, अबाउट द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, आपको चेक करना है अबाउट द व्हाट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अबाउट द व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव, आपको यहाँ पे ही फोकस करना है। क्लियर, प्लीज है ना व्हाट, आप रिलीजिंग विड्रॉइंग पे जाओगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, आपकी सिलेक्टिविटी सही नहीं आएगी। यस है ना व्हाट, ये माइंड में फिट कर दो। यस, इट इज अ बॉक्स रूल। मैं आपको यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
whenever we talk about the benzene, मतलब what you have to apply about the inductive effect. yes, आपको inductive effect ही अप्लाई करनी है, आपको रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन अप्लाई नहीं करना है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्लीज. जनरेशंस ऑफ बेंजाइन एंड द रिएक्शंस ऑफ द बेंजाइन आपको अप्लाई करना है इंडक्टिव इफेक्ट, आपको अप्लाई करना है इंडक्टिव इफेक्ट. You don't want to apply resonance and hyperconjugation. Yes, I'm sorry. Yes, okay. Yes, जैसे coming to this. Yes, meta. जो इस meta में जो है ना दो H. Yes, ये दोनों H का बिहेवियर अलग है ना. व्हाट के आपका एक H कौन सा है, एक H ऑर्थो पे है और दूसरा H कहाँ लगा है, वो पैरा पे लगा. यस, तो कौन सा H रिमूव होगा और कब होगा और क्यों होगा. यस, दैट्स तो मतलब व्हाट. यस, मतलब वो डिसाइड करेगा R. The R is going to decide. यस, आपका R is going to decide. yes, अगर आपका R क्या है, if R is shows positive inductive effect. yes, R क्या दिखा रहा है, if it is R shows a positive inductive effect, मतलब what happens, वो तो ऑर्थो पे डेंसिटी इंक्रीज कर देगा. ऑर्थो मेटा पैरा. यस, मतलब ऑर्थो पे डेंसिटी ज्यादा होगी, मेटा पे कम होगी और पैरा पे कम. ओके, तो एक्चुअली हमें जानना है कि कौन सा H एसिडिक है. यस, ओके. यस ना, अगेन दिस है ना व्हाट, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्लीज. यहाँ व्हाट आपका H कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पे. अगर आपका R पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव है ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस, ऑर्थो पे आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, देन द व्हाट पैरा पे डेंसिटी होगी. यस, अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, दैट हाइड्रोजन इज गोइंग टू बिकम एक्ट एज अ एसिडिक. वो आपका हाइड्रोजन एसिडिक की तरह बिहेव करेगा. यस, वो आपका हाइड्रोजन व्हाट बिहेव एज अ एसिडिक प्रोटॉन्स. यस, तो मतलब व्हाट, अगर आपका R पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो कौन सा H एसिडिक है, पैरा वाला एसिडिक है. यस, तो मतलब व्हाट, द पैरा वाला इज गोइंग टू व्हाट एब्स्ट्रैक्ट. जो बेस है, बेस से क्या होगा, पैरा वाला होगा एब्स्ट्रैक्ट एंड दिस. तब जब आपका R पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तब जब आपका R पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तब. अगर मेरा R क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर मेरा R नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो क्या होगा. यस, देन व्हाट हैपेंस, ऑर्थो एंड पैरा. यस, तो बताओ है ना व्हाट हैपेंस, ऑर्थो पे डेंसिटी कम है ना, व्हाट नेगेटिव, वो तो क्लाउड खींच रहा है ना, क्लाउड खींच रहा है, तो क्या होगा, ऑर्थो पे डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम हुई. व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब यही हुआ कि व्हाट, कि उसका H एसिडिक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका R, तो व्हाट हैपेंस, तो ओके. यस, यहाँ पे आपका व्यंजन क्या बनेगा, यहाँ आपका व्यंजन बनेगा. यस, ये यस, इट इज व्हाट, इट इज अ रिड्यूस्ड सिलेक्टिविटी ऑफ व्यंजन फॉर्मेशंस. यस, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस है ना व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर, आपको एग्जाम में बार बार आता भी है. जैसे उसका एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल वही है ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड मेटा ब्रोमो एनिसोल, बोथ द गिव सेम प्रोडक्ट. यस, है ना व्हाट, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड मेटा ब्रोमो एनिसोल्स. व्हाट, सी ऑर्थो में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑर्थो में तो यही बढ़ेगा. क्लियर. अब आते हैं मेटा ब्रोमो. मेटा ब्रोमो में क्या है ना, एनिसोल है ना, OCA3 खींचेगा. व्हाट इज O है ना, व्हाट वी थिंक है ना व्हाट, यहाँ आप सोचेंगे ना सर ये OCA3 देगा, प्लीज. OCA3 is a releasing with respect to resonance. मैंने कहा कि बेंजाइन में आपको हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही अप्लाई करनी है. यस, प्लीज, बेंजाइन में आपको हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ही साथ डील करनी है. यू हैव टू डील विद द मस्ट बी इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो. क्लियर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव टू डील विद द योर बेंजाइन व्हाट, यू हैव टू इंडक्टिव इफेक्ट. तो यस, यहाँ व्हाट इज दिस, इट्स अ व्हाट, इट्स OCA3 एंड द मेटा, तो मेटा ब्रोमो एनिसोल, ये तो OCA3 है, वो तो खींचेगा. तो यस, तो ये वाला H एसिडिक हुआ, तो आपका आंसर. यस, मतलब व्हाट, दोनों का द बोथ द इंटरमीडिएट बॉन्ड गोइंग टू बी फॉर्म सेम. यस, सी है ना व्हाट, ये तो हमने पढ़ा अबाउट जनरेशंस.
सेम चीज, सेम फंडामेंटल हमें अप्लाई करना है इन द रिएक्शन ऑफ द बेंजाइन, यस, जो हम पढ़ेंगे, हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट व्हाट सेम फंडामेंटल यू हैव टू अप्लाई इन द व्हाट रिएक्शंस ऑफ द बेंजाइन, क्लियर, रिएक्शन ऑफ द बेंजाइन में आपको ये सेम फंडा अप्लाई करना है। तो प्लीज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इट इज व्हाट, इट इज द रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजाइन, राइट। आई एम गोइंग टू क्विकली रिपीट एक्चुअली, दिस इज द व्हाट, इट इज द केस ऑफ द व्हाट सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजाइन, इट्स ऑर्थो मेटा ब्रोमो, ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर। ऑर्थो में क्या है, ऑर्थो में आपके पास एक ही एच है, क्लियर, आपके पास एक ही एच है, तो वही एच रिमूव होगा, सो मतलब वो अल्टीमेटली फॉर्म, चाहे आपका आर, चाहे आपका प्लस आई हो या माइनस आई हो, डजंट मैटर, क्यों, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्लियर। अगर हम बात करते हैं पैरा में दो एच है, और व्हाट बोथ द एच इज गोइंग टू बिकम आइडेंटिकल, दोनों के दोनों आपके एच आइडेंटिकल है, तो डजंट मैटर वो कहीं से भी, चाहे आपका आर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, डजंट मैटर, बट इन द मेटा इट डज इफेक्ट, मेटा में वो चीज अफेक्ट कर रहा है, क्लियर, क्योंकि व्हाट आपके जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन से डिफरेंट है, एक ऑर्थो पे है और एक पैरा पे है। अगर आपका आर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर आपका आर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो क्या होगा, ऑर्थो पे डेंसिटी बढ़ जाएगी और पैरा पे डेंसिटी कम होगी, दैट इज द रीजन व्हाट पैरा वाला हाइड्रोजन इज गोइंग टू बिकम एसिडिक, सो दैट इज व्हाट आंसर इज दिस ना। अगर आपका आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर आपका आर नेगेटिव, तो मतलब व्हाट, वो तो क्लाउड को खींचेगा, तो मतलब व्हाट कम होगी, सो मतलब व्हाट दिस बेंजाइन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, यस, so मतलब what it is the regio selectivity of substituted हेलोबेंजीन। तो अल्टीमेटली हमने पूरा का पूरा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड थी, फ्रॉम द हेलोबेंजीन, फ्रॉम डायहेलोबेंजीन, फ्रॉम द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्रॉम द व्हाट फोर्थ, तो हमने डिफरेंट मेथड देख ली, ओके। अगर हम ये सब चीज को समझ करते हैं, यस इट इज समरी ऑफ द व्हाट जनरेशन ऑफ बेंजाइन, कि ये आपकी एक समरी है कि बेसिकली जैसा है ना व्हाट के बेंजीन फॉर्म कैसे होगा। सबसे पहले व्हाट फ्रॉम द हेलोबेंजीन, अगर आपका पास हेलोबेंजीन से स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो, आपको मिलेगा क्लियर। डायहेलोबेंजीन से उसके अंदर आप ऐड करो Mg दिस एंड दिस, तो आपको मिलेगा ये, क्लियर। अगर आपके पास व्हाट एक्चुअली द फ्लोरो एंड द व्हाट ऑर्थो पे लिथियम से, तब भी वो आपको देगा एक्चुअली दैट्स व्हाट दिस फ्लोरो MgBr, वो आपको ये देगा। एंथ्रालेरिक एसिड CS, what is that, it is a what a removal of the what a neutral molecule, clear, removal of the what a neutral molecule, here N2CO2 remove होगा, here N2SO2, और यहाँ what 2 moles of N2, yes, और clear, और yes it is a what, it is an advanced method, clear। ये आपका है, ये आपका एडवांस मेथड है, क्लियर, कि दैट्स मतलब व्हाट वी कैन फॉर्म, यस है ना, व्हाट यहाँ पे क्या है, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, TBAF, इसका नाम क्या है, इसका नाम है TBAF, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, यस इट इज अ सोर्स ऑफ द F माइनस, यस इट इज सोर्स ऑफ द F माइनस, अपने माइंड में फिट कर दो, यस अगर आपको सिलाइल निकालना है, यस यू हैव टू यूज F माइनस, यस आपको F माइनस को यूज करना है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये अपने माइंड में ये चीज को फिट कर दो, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, राइट, क्लियर। तो ये आपका होगा समरी ऑफ द व्हाट जनरेशन ऑफ द बेंजीन, ओके। ये तो हमने राइट बेंजीन तो फॉर्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द रिएक्टिविटी, हाउ डू वी नो दैट एक्चुअली कि व्हाट्स इट्स रिएक्टिविटी बिहेवियर, क्लियर। तो उससे पहले एक्चुअली अब देखने से पहले, जैसे अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, तो बेंजीन इज व्हाट, कि बेंजीन इटसेल्फ एक्ट एज व्हाट ना, इट्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन क्या है, बेंजीन खुद एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, यस। क्यों, अगर बेंजीन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो क्या होगा, उसने अटैक किया और ये एरो यहाँ आ गया, मतलब व्हाट न्यूक्लियोफाइल एंड माइनस व्हाट आपका आंसर आ गया, क्लियर। सेम चीज ये, अगर आपने उसको ट्रैप कर दिया है विद द इलेक्ट्रोफाइल, तो यस, तो ये आपका आएगा आंसर, ओके। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके। बट अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, यस, तो बेंजीन इज ऑल्सो व्हाट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन इज व्हाट ऑल्सो व्हाट अटैक ऑन द, मतलब व्हाट द बेंजीन इज एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द इलेक्ट्रोफाइल बोथ, क्लियर। तो ये बेंजीन की बहुत अच्छी खूबी है कि यस द बेंजीन इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज व्हाट द इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, ओके। अगर हम बात करते हैं अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यस, क्लियर, ओके। ऐसे ना, सी ये तो हमने देखा सिंपल बेंजीन। अगर हमारा बेंजीन आ गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ गया, यस, जैसे ना व्हाट, हमने बेंजीन तो फॉर्म कर लिया,
क्लियर, हमने बेंजीन तो फॉर्म कर लिया है, बट हाउ डू वी गेट द आइडिया, हाउ डू वी गेट द आइडिया अबाउट द व्हाट, अबाउट द रिएक्शंस, क्लियर, क्या एक्चुअली हमारा बेंजीन फॉर्म कौन सा होगा, क्लियर, ओके यस। तो यहाँ पे एक्चुअली EWG लिखा है, बट एक्चुअली कीप इट इन द माइंड्स, आपको ये ग्रुप को आपको देखना है एज अ, ये ग्रुप को आपको देखना है एज अ R इज इक्वल टू व्हाट, अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, R इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और ये चीज को आपको देखना है R इज इक्वल टू व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस है ना, व्हाट सी, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको, अब यहाँ पे देखो, अगर आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, व्हाट सी हियर, अगर आपका ये रहा, चलो राइट, यहाँ पे ना आपके 3 टाइप के व्यंजन फॉर्म हो गए, ओके, आई एम सॉरी, नॉट 3, 2 टाइप्स के व्यंजन फॉर्म हो गए। आपका एक व्यंजन ये फॉर्म होगा और आपका एक व्यंजन फॉर्म होगा ये वाला, ओके क्लियर, ये आपका व्यंजन फॉर्म होगा। बट अभी मैं बात करना अबाउट द रिएक्टिविटी, तो यस, तो व्हाट डिसाइड कौन करेगा, आपका R। अगर आपका R पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो क्या होगा, वो तो क्लाउड देगा, है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस है ना व्हाट, तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो क्या आएगा, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, यस क्लियर, क्यों, मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था, ओके। अब सपोज क्या है, अब R क्या है, अब R क्या है, अब R इज इक्वल टू माइनस आई, क्या है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यस, तो यहां पे क्या होगा, ये तो फ्लो खींच रहा है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है, अब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां पे ये होगा, यहां पे डेल्टा माइनस आएगा और डेल्टा प्लस आएगा, यस यस, सो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द मैटर, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द ऑर्थो, क्या है, क्यों, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे व्हाट, मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वहां पे एक सिंपल लॉजिक है, क्लियर, मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो कहाँ अटैक करेगा, जहां मेरी डेफिशिएंसी है वहां पे, एक सिंपल लॉजिक है, क्लियर। सो मतलब व्हाट, यस, मतलब व्हाट, ये आपका R, यस, इंडक्टिव इफेक्ट इज गोइंग टू प्लेइंग अ मेजर रोल, यस, इंडक्टिव इफेक्ट ही आपका बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है टू डिसाइड द जनरेशन ऑफ द बेंजाइन एंड टू डिसाइड द व्हाट, अ रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन, यस, आपका R इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब व्हाट, यस, आपको मतलब याद रखना है कि बेंजाइन में इंडक्टिव इफेक्ट कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन एज वेल एज रिएक्टिविटी, क्लियर। यहां पे अगर आपका R क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, वो तो क्लाउड दे रहा है, तो आपका फ्लो क्या होगा, आपका फ्लो होगा ये, सो मतलब व्हाट, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो फ्लो दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द मैटर, न्यूक्लियोफाइल व्हाट, अटैक ऑन द मैटर। अगर आपका R क्या है, इफ R इज इक्वल टू व्हाट, अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्या है, इफ R इज इक्वल टू व्हाट, अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, वो तो क्लाउड खींच रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका जो एरो आएगा वो एरो आएगा उल्टा, तो डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, सो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द पैरा, न्यूक्लियोफाइल व्हाट, अटैक ऑन द पैरा, मतलब व्हाट, हाँ, द रिएक्टिविटी इज आल्सो कैन कंट्रोल बाय द व्हाट, एक्चुअली योर इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। सो मतलब व्हाट, यस, इट इज दिस, क्लियर। आल्सो व्हाट एक्चुअली, ओके ओके, ये तुमने देख लिया, बेंजन इज व्हाट, आल्सो एक्ट एज अ डायनोफाइल, यस, बेंजन इज व्हाट, आल्सो एक्ट एज अ व्हाट, डायनोफाइल, यस ना, ये भी आपके माइंड में फिट कर दो कि आपका जो बेंजाइन है, बेंजाइन इज व्हाट, आल्सो व्हाट, एक्ट एज अ डायनोफाइल्स, यस yes, it is gives what a different types of the reactions, yes, it is gives what a 4+2 circulation reactions, 2+2 and the what
इट इज ऑल्सो व्हाट अंडरगो व्हाट 3+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शंस। सो अभी हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे उसके व्हाट एक्चुअली उसके टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। क्लियर, राइट।